विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और हम आगे बात करें तो आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? किस नदी के द्वारा विषुवत रेखा को 2 बार काटा जाता है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आगे देखें मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? नमस्कार दोस्तों, ये मैं हूं और ये है मेरा चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी चल रहा है टारगेट यूपीएससी या टारगेट 2022 एपिसोड दूसरा। इसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रसिद्ध नदियों की, इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे। तो अभी जो बताया गया तमाम सवाल इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? किस नदी के द्वारा विषुवत रेखा को 2 बार काटा जाता है? आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज हम विश्व की तमाम ये बड़ी नदियों या कहें कि इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं, जो कि महत्वपूर्ण नदियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो हम जैसे कि पहले भी कर चुके, शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में आज हम पहले बार बात करते हैं कनाडा की प्रमुख नदियों से। माफ़ कीजिएगा, हो सकता है पिक्चर आपको क्लियर ना दिखे, तो आप रिजोल्यूशन बढ़ाकर देखें, वीडियो का रिजोल्यूशन सेट कर लें और देखें तो आपको सब क्लियर दिखेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेंजी रिवर। ये है कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी। फिर है यूकॉन नदी, नेल्सन नदी, सस्केचवान नदी और पीस नदी। तो एक एक करके चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैप पर मैकेंजी नदी की। मैकेंजी नदी जो है, मैकेंजी रिवर जिसको कहते हैं मैकेंजी नदी, ये ग्रेट स्लेव लेक जो है वहाँ से निकलती है, फोर्ट प्रोविंस, और यहाँ से इसके आगे फोर्ट सिम्पसन, ये छोटे छोटे शहर हैं इसकी मैकेंजी नदी के किनारे। रिंगले, टुलिटा, नॉर्मन वेल्स, फोर्ट गुड होप, और फिर आगे बढ़ते हुए ये जाके मिलती है आर्कटिक ओशियन में। ये आर्कटिक ओशियन का ये ब्यूफोर्ट सी जो इसको कहते हैं, ये जो हिस्सा है ब्यूफोर्ट सी है। उसके बाद जो दूसरी नदी है, बड़ी नदी, वो है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी जो है, इसका जो स्रोत है लेविस एवं येलो रिवर, जो 2 छोटी छोटी नदियां हैं, लेविस और येलो। यहाँ पर लेविस इधर से आती है, येलो छोटी येलो इधर से आती है, और ये एक यूकॉन नदी यहाँ से निकलती है। और आगे चलिए इसके बारे में देखेंगे। ये जाके अलास्का, मतलब गल्फ ऑफ अलास्का में गिरती है, अलास्का की खाड़ी में ये गिरती है। तो देखते हैं हम, ये है आपका, एक मिनट इसको हम जूम कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मैप नहीं है। हाँ, ये रही हमारी यूकॉन नदी, यहाँ से ये निकल रही है और आगे चल के ये आप ये बेरिंग स्ट्रेट के पास मिलती है। ये हाँ, ये बेरिंग सी में, जी हाँ बेरिंग सी में, सॉरी मैंने कहा था गल्फ ऑफ अलास्का, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, ये बेरिंग सी में मिलती है, बेरिंग स्ट्रेट के पास यूकॉन नदी। उसके बाद है दूसरी हमारी नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी जो है वो नदी निकलती है, वो नदी कनाडा से, यानी कि देखो यहाँ पर ये है नेल्सन रिवर। नेल्सन रिवर जो है लेक विनिपेग से निकलती है और ये आकर मिल जाती है के हडसन बे में। ठीक है, नेल्सन नदी कहाँ से निकलती है? विनिपेग से, लेक विनिपेग से, विनिपेग झील से, और आके मिलती है हडसन की खाड़ी में, हडसन बे में। उसके बाद एक और हमारे पास नदी है सस्केचवान नदी। सस्केचवान नदी जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है, इसका लाइन यहाँ से, ये सॉरी ये नहीं, हाँ माफ़ कीजिएगा थोड़ी, ये सस्केचवान रिवर जो है इसका मुहाना है विनिपेग लेक में, विनिपेग जो झील है उसमें आके गिरती है। ये नदी है सस्केचवान नदी। और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ से रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल हैं वहाँ से ये निकलती है, रॉकी माउंटेन का जो पूर्वी ढाल है वहाँ से निकलती है। ये नदी है पीस नदी, जो हम आपको दिखा रहे थे। आगे हम ये यहाँ पर जो स्टीकन माउंटेन्स हैं, रॉकी पर्वत श्रेणी का, वही से निकलती है और ये आकर लेक ऑफ अथाबास्का, ठीक है, लेक ऑफ अथाबास्का, जो अथाबास्का झील में ये मिलती है, अथाबास्का झील में गिर जाती है और यहाँ से एक स्लेव नदी का रूप लेकर ये ग्रेट स्लेव लेक में मिलती है, जहाँ से फिर मैकेंजी नदी निकलती है।
और मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सी में आर्कटिक ओशियन के पास जाके मिल जाती है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नदियों के पर देखते हैं। इसमें पहले तो आप आइए देखते हैं, एक मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं। हाँ, ये हमारी अब यूएसए की कुछ नदियां देखेंगे हम। पहली है ये मिसिसिपी और मिसौरी नदियां। यानी कि मिसिसिपी और मिसौरी जो है दो अलग अलग नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों अलग अलग नदी है। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते बड़े मैप पर। हाँ, ये है मिसौरी नदी और ये है मिसिसिपी नदी, ठीक। और ये दोनों नदियां आके सेंट लुइस के पास आके मिलती है। और ये मिसिसिपी नदी जो है गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और यहाँ पर ये चिड़िए का जो पंजाकार डेल्टा बनाती है। कैसी डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा। और बड़ी सहायक नदियों में जो है पूर्वी सहायक से ओहियो नदी है, और पश्चिम से एक आरकांस, ये जो है आरकांस रिवर है, पश्चिम से आती हुई इसमें। और इधर से पूरब से ओहियो नदी। ओहियो नदी जो है लेक इरी के पास कौन है, ये अपलेशियन माउंटेन से निकलती है, अपलेशियन माउंटेन से। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। तो विश्व की सबसे बड़ी वृहद जल विभाजकों में से एक है एक मिसिसिपी नदी जो है। एक बड़े, इसका जो बहुत बड़ा वाटर सेट है इसके पास, देख सकते हैं आप इसका। मिसौरी यहाँ से है, अथवा ये जो आरकांस रिवर ये रहा, और पूरा आप ये देख सकते हैं कि, और ये दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, जिसको कि कह सकते हैं कि ये बड़ा घास का मैदान है। अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्लीज इसके बारे में पता कीजिए और बताइए, मैसेज कीजिए। ऐसे सवाल मैं आपके लिए छोड़ता रहूंगा। उसके बाद आएगा सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है आपको यहाँ से मिनट, ये निकलती है लेक ओंटारियो से और आके ये मिलती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ये यूएसए का जो है उत्तरी अमेरिका का आंतरिक जलमार्ग है, और ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे व्यस्ततम जलमार्गों, आंतरिक जलमार्गों में से एक है। ओंटारियो लेक से निकलकर ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में मिल जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा लेक है। लेक ओंटारियो, लेक ईरी, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन और लेक सुपीरियर। और एक है लेक विनिपेग जो कि कनाडा में है। आप देखेंगे कि ग्रेट लेक्स जो है, जिसमें कि लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन और लेक ओंटारियो यूएसए और कनाडा के बीच बॉर्डर भी बनाती है। इनकी, इसका जो बॉर्डर इसके बीच से होकर गुजरता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, सेक्रामेंटो नदी है। सेक्रामेंटो नदी रिवर जो है ये हमारा, आप सॉरी सेक्रामेंटो बाद में, पहले आएंगे कोलोरेडो रिवर। कोलोरेडो रिवर को चलिए फिर से एक बार जूम करते हैं। कोलोरेडो रिवर हमारा यहाँ से, आप ये रही कोलोरेडो नदी। ये रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढलान से निकलती है, लेकिन ये पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि ये घाटी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती हुई जाती है। और जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है इसकी घाटी और गहरी होती जाती है। दुनिया की सबसे गहरी नदी घाटी, जिसे कि ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, कोलोरेडो नदी बनाती है। और यह नदी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आके मिल जाती है। यहाँ कहीं कहीं इसकी गहराई जो है 3000 मीटर तक है। ग्रैंड कैनियन की 3000 मीटर तक इसकी गहराई है। यहीं से आगे आरकांस रिवर निकलती है, और रियो ग्रैंडे नदी भी इसी आसपास से निकलती है। रियो ग्रैंडे नदी जो है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। रियो ग्रैंडे नदी यह है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आप नेचुरल बॉर्डर बना रही है रियो ग्रैंडे नदी। और ये रियो ग्रैंडे नदी हमारी यहाँ से निकल रही है, और यहीं से फिर निकल रही है आरकांस रिवर। और यहाँ पश्चिम से इसी जगह पर से आ रही है कोलोरेडो नदी, जो कि यहाँ आगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर जाती है। कई बार एक ही जगह से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो आपको इसको देख लेना चाहिए कि आसपास है। ये येलोस्टोन पार्क के आसपास का इलाका है। उसके बाद हम आगे देखते हैं सैक्रामेंटो नदी जो है, जो हाँ सैक्रामेंटो से पहले कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर जो है, कोलंबिया रिवर इसका जो स्रोत है, एक मिनट फिर से जूम करना होगा।
एक कोलंबिया 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 रिवर कोलंबिया नदी इस मैप पर नहीं है। आगे हम कोशिश करेंगे इसको, नेक्स्ट मैप पर जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको दिखा सकें। कोलंबिया नदी इस मैप पर नहीं दिया हुआ है और सैक्रामेंटो भी इस मैप पर नहीं है। आगे हम इसको दिखाएंगे। ये सैक्रामेंटो नदी जो कि केंद्रीय घाटी से बहती है और इसका जो है ये मिल जाएगा आपको, सियरा नेवादा से मिलता है ये। हाँ मिल गया, ये सैक्रामेंटो रिवर जो है, हाँ कोलंबिया रिवर भी मिल गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये कोलंबिया रिवर रॉकी माउंटेन के पश्चिमी तट से निकलती है और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आके गिरती है। और सैक्रामेंटो रिवर की यदि हम बात करें तो ये इस मैप में, माफ़ी चाहेंगे, मैंने एक दूसरा मैप में इसको रखा था लेकिन इसमें ये नहीं दिख रहा, होना तो चाहिए बट फिलहाल ये नहीं दिख रहा इसमें। तो चलिए हम आगे इसको देखेंगे। यहाँ पर एक ग्रेट सॉल्ट लेक भी है, कहाँ, सियरा नेवादा में ग्रेट सॉल्ट लेक। डेथ वैली, ये जो डेथ वैली है यहाँ से होकर गुजरती, ये ग्रैंड कैनियन का ही हिस्सा है। हाँ, आगे हम चलेंगे। अब बढ़ते हुए देखेंगे साउथ अमेरिका की नदी, दक्षिण अमेरिका की कुछ नदियाँ। इसमें अमेजोन नदी, मैगडेलेना नदी और ओरानिको नदी घाटी और paraná नदी घाटी है इसमें। तो चलिए हम इसके बारे में अब नेक्स्ट मैप पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ का जो अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी दुनिया की यदि जल धारण क्षमता या फिर इसकी जो टोटल जो वॉल्यूम है पानी का, उसके आधार पर देखें तो ये अमेजोन नदी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। वरना अभी तक सबसे लंबी नदी में नील को ही रखा जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसी के पास है, ये है अमेजोन नदी। ये पेरू एंडीज माउंटेन से निकलती है पेरू में, और इसकी एक सहायक नदी है मेडीरा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है मेडीरा। ये बोलिवियन प्लेट्यू से, बोलिविया के पठार से निकलती है, बोलिविया में। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है मेडीरा। आप यदि मेडीरा की बात करें तो मेडीरा नाम की एक नदी है और मेडीरा नाम का एक आइलैंड भी है। आप मेडीरा आइलैंड जो है वो आर्कटिक मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जिब्राल्टर स्टेट के आसपास है। इसको आप एक बार मैप में इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओरानिको नदी। ये गयाना उच्च भूमि से निकलती है, ओरानिको, और इसका एंजल फॉल जो है इसी पर बनता है। और कौन सी नदी है ये? ओरानिको। जस्ट ए मिनट, अब इसको जरा फिर से जूम करना होगा। ओरानिको ये रहा ओरानिको नदी, गयाना हाईलैंड्स। यहाँ पर गयाना हाईलैंड्स और ये ओरानिको नदी बहुत छोटी नदी हो, बहुत लंबी नदी नहीं है ये। इसी पर एंजल फॉल भी है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यहाँ पर नदी बेसिन में यहाँ पर सवाना वनस्पति से आच्छादित है, यहाँ सवाना वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है मैगडेलेना नदी, यह कोलंबिया, कहाँ से निकलती है? कोलंबिया में। ये रही कोलंबिया। और चलिए मैगडेलेना नदी, मैगडेलेना इसमें इस मैप में भी नहीं है मैगडेलेना। हाँ ये रही है मैगडेलेना, कोलंबिया से निकलती है और ये कैरेबियन सी में जाके गिरती है, कैरेबियन सागर गिरती है। यह एंडीज पर्वत को दो श्रेणी कार्डिलर ऑफ ओरिएंटल और कार्डिलर ऑफ ऑक्सीडेंटल के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये दो नदी है, ऑक्सीडेंटल, कार्डिलर ऑफ ऑक्सीडेंटल, और ये कौन सी है? ओरिएंटल। दो के बीच एक भ्रंश घाटी है, इससे होकर निकलती है ये और आके यहाँ कैरेबियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा एक और नदी है paraná नदी जो है, ये भी एक
ये अर्जेंटीना, सॉरी, हाँ, ब्राज़ील हाईलैंड, इसकी जो इसका जो उद्गम है ये ब्राज़ील हाईलैंड से है, यहाँ पर से, इस क्षेत्र से यहाँ से निकलती है और ये उरुग्वे होते हुए रियो प्लाटा के आसपास नदी में ये साउथ अटलांटिक ओशियन में मिलती है आगे इसके। अब आगे हम इसके बारे में जब बात करेंगे, इसके बाद हम यूरोप की नदियों के बारे में। यूरोप की जो नदियां हैं उसमें टेम्स, डॉन, वोल्गा, राइन, टेम्स हो गया, राइन्स हो गया, और इधर रसिया का वोल्गा हो गया, टाइबर, पो, डेन्यूब, इन नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यूरोप की नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस की नदियां। तो फ्रांस की नदियों में सबसे पहला है गारोन, गैरोन नदी। यहाँ से ये स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के पास से ये निकलती है और आके यहाँ गिरती है ये बिस्के की खाड़ी में। इसके किनारे के जो शहर हैं वो है बोर्डियोक्स। फिर है लॉयर नदी, ये रही लॉयर नदी, ये भी बिस्के की खाड़ी में गिरती है। फिर है सीन नदी, एक सीन नदी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के पास से निकलती है और ये गिरती है जाके इंग्लिश चैनल में, जो कि इसके नीचे, इसके पुराने जो इसके किनारे जो बसे शहर है वो है पेरिस, एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है इसका। सॉरी, ये जो इस मैप पर आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं अच्छे से जूम करके। फ्रांस की जो सबसे पहले नदी गारोन नदी जो है वो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के पास से निकलती है और ये बिस्के की खाड़ी में गिरती है। फिर है लॉयर नदी। लॉयर नदी जो है वो फ्रांस से यहाँ, ये उत्तरी या कहें कि दक्षिणी फ्रांस के पास से पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है और ये इसके किनारे बसा शहर है नैंटिस, जो कि बिस्के की खाड़ी के मुहाने पर है, बिस्के की खाड़ी में लॉयर नदी के मुहाने पर है। फिर है सीन नदी। सीन नदी जो है ये हमारी, ये आके गिरती है इंग्लिश चैनल में। इसके किनारे जो शहर बसे हैं, पेरिस जो शहर है वो बसा है सीन नदी के किनारे। उसके बाद हम आगे एक देखते हैं रोन नदी, RHONE। रोन जो है कि स्विट्जरलैंड के पास से निकलती, स्विट्जरलैंड से निकलती है, जिसके किनारे जेनेवा है और एक लायोन नाम का दो शहर है जो आके में गिरती है भूमध्य सागर में। सीन नदी सॉरी, सीन नहीं, ये रोन आके गिरती है इसमें, स्विट्जरलैंड से निकलती है और फ्रांस होते हुए ये भूमध्य सागर में आके गिरती है। फिर आगे हम यदि इटली के बारे में बात करें तो एक पो नदी है यहाँ पर। पो नदी इटली से निकलती है और इसके किनारे मिलानो है, मिलान एक शहर है मिलानो, और ये आके एड्रियाटिक सी में गिरती है। ये रही एड्रियाटिक सी, पो नदी इटली से। ये जानना जरूरी इसमें कि कहाँ से ये निकलती है। फिर है टाइबर नदी। टाइबर जो है वो एक रोम से रोम से होकर बहती है और आके गिरती है ये भूमध्य सागर में। रोम, टाइबर टाइबर टाइबर, ये छोटा मैप है, इसमें इसको पूरा अच्छे से नहीं दिया गया है। आगे हम कोशिश करते हैं इसको दिखाने का। एक मिनट। ये रही टाइबर नदी, इटली से ही ये रोम, इटली के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश है रोम, इसमें भी दिया गया है ये टाइबर नदी आके भूमध्य सागर में गिरती है। हालांकि इसमें टाइबर नहीं दिया गया, इधर ही ये रही रोम, वेटिकन सिटी रोम, यहाँ पर से आकर बहती है और ये भूमध्य सागर में आके गिरती है। आगे हम चलिए हम बढ़ते हैं। तो यूरोप की अन्य नदियों में रोन हो गया, एक हम लोग रोन बात कर चुके थे, जो कि स्विट्जरलैंड से निकलती है और
ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा झील से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। इसमें फ्रांस का लियोन एक शहर है जो कि इसके किनारे बसा है। एब्रो स्पेन पर्वतमाला के आसपास है। एब्रो एक एब्रो है और ये नदी आके गिरती है भूमध्य सागर में। और आगे हम यदि बात करें यूरोप के, तो सबसे मुख्य नदियों में से एक है हमारा ये थेम्स, जो कि लंदन के किनारे से होकर बहती है, जिसे कि ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जर्मनी की एक नदी है जिसको कि डैन्यूब नाम से जानते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया और बुडापेस्ट के बीच एक राजधानी, एक बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। फिर ये बुडापेस्ट, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया और बुल्गारिया के बीच भी ये बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और ये नदी आकर डैन्यूब नदी गिरती है ब्लैक सी में। ये थी डैन्यूब नदी, बहुत लंबी नदी है ये इसकी। उसके बाद हम देखेंगे एक है इसकी डॉन नदी। डॉन जो कि रसिया के इस क्षेत्र से आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है और इसके आगे होते हुए वोल्गाग्राड से होते हुए आके मिलकर फिर ये भी सी ऑफ एजोब में आके गिरती है। उसके अलावा डैन्यूब एक बॉन नदी है जो कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बॉर्डर के पास से निकलती है और ये बहते हुए बॉन, फिर जर्मनी की बॉन, आगे फिर एम्स्टर्डम से होते हुए ये इंग्लिश चैनल के पास आके गिर जाती है। नीदरलैंड्स होते हुए ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। फिर आगे हम कुछ और नदियों को देखें। गल्फ ऑफ, एक अंत में देखेंगे एक वोल्गा नदी को हम यहाँ पर आगे, जो कि वोल्गा जो है रसिया की नदी है, यहाँ रसिया में निकलती है। वोल्गा रसिया की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है और ये आके कैस्पियन सी में गिरती है। तो ये था यूरोप की कुछ नदियाँ। आगे हम चलिए हम बात करेंगे अफ्रीका की नदियों के बारे में। अफ्रीका के बाद हम अफ्रीका में कुछ झील भी है, झीलों के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नील, फिर जायरे, नाइजर, जिम्बेंजी, ऑरेंज और लिम्पोपो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग नील नदी की, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये रहा नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में, और यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो नील, इस पर आगे है लेक नासिर, ये सूडान से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू नील और वाइट नील मिलती है, जबकि यहाँ से नाइल नदी ये बन जाती है। फिर ये सूडान होते हुए आकर ये यहाँ से लेक विक्टोरिया से ये नदी निकलती है। दुनिया की सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान से होकर गुजरने के बाद भी ये नदी सालों भर बहती रहती है। इसका कारण है कि यहाँ पर ये जो विक्टोरिया झील है, आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के पास है और यहाँ सालों भर बारिश होती रहती है। इसके कारण यहाँ पर कभी भी सूखा नहीं रहता, इसके कारण ये नदी सालों भर हरी भरी, सालों भर ये इसमें पानी बहता है। उसके बाद है एक कॉन्गो नदी, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ये नदी जो है, आप यहाँ से आप इसका जो उद्गम यदि की बात करें, स्रोत जो है लुआ पुला नदी के संगम है। कुछ स्रोत है, लुआ लावा नाम का जगह है जिसे जायरे या कॉन्गो नदी कहा जाता है, जहाँ से निकलती है। इस नदी की खासियत है कि यहाँ आप इसको यहाँ से मान सकते हैं आगे, फिर आगे, और ये नदी बहते हुए आके गिरती है अटलांटिक ओशियन में, और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये कॉन्गो, या जिसको जायरे भी बोलते हैं, जायरे नदी या कॉन्गो नदी। और यहाँ पर दुनिया का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता इस नदी के पास है, यानी कि पूरी दुनिया में विद्युत उत्पादन की जितनी क्षमता है उसका 25% अकेले इसके पास है। उसके बाद एक और नदी है इसकी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये रही, एक लिम्पोपो नदी जो है यह हिंद महासागर में गिरती है। यह मकर रेखा को काटते हुए बहती है, 2 बार मकर रेखा को काटती है।
यह बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को अलग करती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जिम्बाब्वे है और इधर बोत्सवाना। ये रहा बोत्सवाना और ये जिम्बाब्वे, यहाँ पर दोनों के बीच एक बॉर्डर का निर्माण करती है। इसी का लेक करीबा है, सॉरी अरे यार, यहाँ पर साउथ अफ्रीका से निकलती है और ये बहते हुए आके जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के बीच थोड़ा बहुत बॉर्डर बनाती है और ये फिर हिंद महासागर में आके गिर जाती है। तो आगे हम यदि इसको देखें तो यहाँ कॉन्गो को आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जिम्बाब्वे और कॉन्गो के बॉर्डर पर से ये निकलती है और बहती विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये आगे अंगोला के पास के सीमा के पास ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसके बाद है यहाँ पर एक लिम्पोपो नदी भी है जो कि जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के बीच बॉर्डर का एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण भी करती है कुछ जगह पर। और फिर ये रहा बोत्सवाना और ये जिम्बाब्वे यहाँ पर थोड़ा सा। और ये लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो DRC में, हालांकि इसका अभी पूरी तरह से इसका दोहन नहीं किया जा पा रहा है। उसके बाद हम एक और नदी देखेंगे, हाँ एक है नदी हमारे पास नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है स्रोत है इसका फूला जलियान, ये सियरा लियोन के पास से निकलती है, सियरा लियोन यहाँ से। और फिर ये बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इंटरनल एक नाइजर डेल्टा बनाती है माली देश में। फिर इसी के आगे बहते हुए फिर नाइजर डेल्टा, ये नाइजर नदी है। नाइजर नदी आप यहाँ से बहते हुए इसके किनारे है माली, इसी गिनी से होकर बहती है। इसके किनारे के शहर बमाको, माली की राजधानी टिम्बकटू, नाइजर की राजधानी नामे और नाइजीरिया का अबूजा। नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग देश हैं। और ये फिर आगे इक्वेटोरियल गिनी में आके मिल जाती है। ये है नाइजर नदी। एक यहाँ थी एक नील नदी है, एक दूसरी है एक नील नदी, कॉन्गो नदी, लिम्पोपो नदी है यहाँ पर एक, सॉरी ये लिम्पोपो नदी है यहाँ। अब देखते हैं एक और नदी है जिम्बेंजी नदी। ये कटंगा पठार से निकलती है, कटंगा प्लेट्यू से और ये मोजाम्बिक चैनल में आके गिर जाती है। कटंगा प्लेट्यू ये हिस्सा है अंगोला और जिम्बेंजी नदी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मोजाम्बिक शहर देश में, यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल के पास आकर समुद्र में गिरती है। और ये लेक कारोबासा, लेक करीबा इसी के बीच, इसी में आता है। और ये कटंगा प्लेट्यू है यहाँ पर, इसी से ये निकलती है अंगोला और नामीबिया के बीच में। ये कटंगा प्लेट्यू यहाँ से निकलती है ये नदी, इसे कहते हैं जिम्बेंजी नदी। मैकेंजी कनाडा में है और यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि मैकेंजी और जिम्बेंजी, मैकेंजी जो है वो कनाडा में है और जिम्बेंजी जो है अफ्रीका में है। अफ्रीका के कटंगा प्लेट्यू से निकलती है ये इस क्षेत्र से। इसके बाद हम लिम्पोपो भी बता चुके हैं। एक ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी जो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है यहाँ से। ये जो दक्षिण अफ्रीका की एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, और ये होते हुए अटलांटिक महासागर में बहती है ये ऑरेंज नदी। तो ये थी साउथ अफ्रीका की कुछ नदियाँ। ऑरेंज नदी यहाँ पर, हाँ ये रही ऑरेंज नदी, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच ये सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। अब आगे हम थोड़ा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की कुछ नदियाँ। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की नदी के बारे में बात करें तो यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक है ये मर्रे
और दूसरी डार्लिंग, क्योंकि इसी का जो बेसिन है यही सर्वाधिक यहाँ उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा सघन है। बाकी जो पश्चिमी है, ये जो मध्य ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ये बिल्कुल डेजर्ट है या निर्जन है। यहाँ पर नदियाँ भी बहुत कम है और यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती है। अब कुछ नदियाँ जैसे कि यहाँ एलिगेटर है, एक मैरी है, डेली है, विक्टोरिया, ऑड, फिटजोरी, डे ग्रे, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ हैं। स्वान, एवोन, ब्लैकवुड, ये सारी नदियाँ तो बहुत सारी, लेकिन इसकी जो दो प्रमुख नदियाँ हैं वो है मर्रे और डार्लिंग, जो कि इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा सींचती है। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ निवास करती है और पूरा एग्रीकल्चर भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। मर्रे डार्लिंग जो नदी का जो बेसिन है, इसी में यहाँ पर पूरा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल यहाँ पर सेटलमेंट है यहाँ पर। अब आगे चलिए हम बात करेंगे नदियों, रिवर्स ऑफ एशिया की। जब हम एशिया की नदियों की बात करते हैं तो एशिया में बहुत सारी नदियां हैं। पहले हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जो कि एशिया की जो उत्तरी नदियां हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, उत्तर दिशा उन्मुख, और जाके आर्कटिक रूस के अंतर्गत रूस की नदियां हैं, जिसमें खासकर जो कि आर्कटिक ओशियन में जाके गिर जाती हैं। तो चलिए अब हम इसी में इसकी यहाँ की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ओब नदी को। ओब नदी जो है एक ओब नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है। तो मैप पर देखते हैं इसको, हालांकि यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये ओब नदी, ये रही ओब, आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसको जूम कर लिए, ये है ओब नदी, अल्टाई माउंटेन के पास से ये निकल रही है और आके ये ओब नदी कारासी के पास मिल जा रही है। कारासी में ओब नदी अल्टाई ओब की खाड़ी में गिर जाती है, इसको ओब की खाड़ी बोलते हैं, जो कि कारासी में मिलती है। ये रहा ओब नदी, और यहाँ है अल्टाई माउंटेन, यहाँ से निकलती है और ये कारासी में के पास जो ओब की खाड़ी है इसमें गिरती है। उसके बाद है येनिसी नदी। येनिसी नदी जो है तानुवाला पर्वत है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये भी येनिसी नदी, येनिसी नदी ये रहा, ये भी आर्कटिक सागर में गिरता है, कारासी के पास। ये है येनिसी नदी। और इसकी उत्पत्ति यहाँ पर तनुआला पर्वत, जो कि मंगोलिया के अंतर्गत आता है, मंगोलिया में यहाँ से निकलती है। उसके बाद है एक आमूर नदी। आमूर नदी ये रसिया के पूर्वी रसिया से होकर निकलती है और ये इसके किनारे बसा एक शहर है खाबरोसोव या खाबारोवोस, ऐसा कुछ नाम है, जो कि आके मिलकर आगे जाकर आमूर नदी जो है वो तातर जल संधि में के पास मिलती है। तातर जल संधि जो है जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ती है, जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ती है। खालिन जो आइलैंड है उसको मुख्य रूस से अलग करती है, मुख्य भूमि रूस से। फिर है लियाओ नदी, जो कि उत्तरी कोरिया और लियाओ नदी यहाँ पर है, जो कि उत्तरी कोरिया और रसिया के बीच एक बॉर्डर का निर्माण करता है और जाके कोरिया की खाड़ी में यहाँ पर आके गिरती है, जैसे येलो सागर का हिस्सा है। अब है ह्वांगहो नदी, चाइना की एक सबसे प्रमुख नदी है ह्वांगहो नदी, जिसको यहाँ पर पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और ये इस नदी का पीली सागर में होता है। और यहाँ पर एक पो हाई खाड़ी है, या पो हाई खाड़ी इस क्षेत्र को कहा जाता है, येलो सी का हिस्सा है ये। और उसके आगे हम जब बढ़ते हैं, दूसरे है यांगसी नदी। चलिए थोड़ा सा इसमें माफ करें, एक आगे, एक्चुअली यहाँ पर इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है, नहीं तो ये है यांगसी नदी। यांगसी नदी भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। तो यांगसी नदी यदि इसके किनारे बसा शहर जो है सांघाई है, यांगसी नदी के मुहाने पर बसा शहर सांघाई है। और एक और सबसे प्रमुख शहर है अभी जो पिछले सालों प्रचलित था, वुहान। वुहान शहर जो है कहाँ पर है, किस नदी के किनारे बसा है, यांगसी नदी के किनारे।
और ये आकर बस ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। यांगसी नदी के बाद अब एक और नदी देखते हैं हम लोग, सिकियांग नदी या फिर सिनजियांग नदी। ये नदी रही है, इसके मुहाने पर बसा है। ये भी दक्षिणी यूनान प्रांत से निकलता है। ये तिब्बत का पठार का जो पूर्वी ढाल है वहाँ से निकलता है। और इसके किनारे हांगकांग, इसके मुहाने पर जो बसा शहर है वो है हांगकांग। हांगकांग, वुहान, शंघाई। अब यहाँ देख सकते हैं राजधानी है बीजिंग। और बीजिंग के उत्तर में आप गोबी डिजर्ट देख रहे हैं जो कि मंगोलिया का हिस्सा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। शंघाई, ये रहा यहाँ पर हमारा शंघाई है, चीन का शंघाई यहाँ पर, और ये बीजिंग। उसके बाद हम देखते हैं एक नदी है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी कहा जाता है कि जब बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें यहाँ पर एक नदी दिखी जिसे इन्होंने माँ गंग कहा, इसलिए इसको मेकोंग कहा था। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में आकर गिरती है मेकोंग नदी, या जो कि दक्षिणी चीन सागर में यहाँ पर गिरती है। इधर आकर मेकोंग नदी ये रही। हाँ, ये भी तिब्बत के पठार से तिब्बत उच्च हाईलैंड से निकलती है। ये चीन, थाईलैंड और लाओस के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। यहाँ पर चीन है, इधर थाईलैंड देख सकते हैं, और लाओस इधर है। ये बीच में लाओस इधर है, थाईलैंड इधर, और ऊपर में यहाँ पर चीन के साथ ये सीमा साझा करती है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी है और यह लाओस और थाईलैंड के मध्य पश्चिमी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। नॉम पेह कंबोडिया की राजधानी जो है इसी के किनारे है, और डेल्टा इसका जो चापाकार होता है। उसके बाद अब देखेंगे एक साल्विन नदी है। यहाँ पर ये एक साल्विन नदी है, इस जगह पर इसको गल्फ ऑफ मर्तबान कहते हैं। यहाँ पर गल्फ ऑफ मर्तबान में मिलती है। ये भी तिब्बत उच्च भूमि से निकलती है। और एक इरावदी नदी है। इरावदी नदी ये रहा, ये एक चापाकार डेल्टा, पंखा वाला डेल्टा बनाती है। इरावदी नदी यहाँ के डॉल्फिन के लिए फेमस है, इरावदी डॉल्फिन। यह देश की सबसे प्रमुख नदी है। मैंडले शहर जो इसी के बेसिन में पड़ता है। ये गेहूं और कपास, ये जो क्षेत्र है गेहूं और कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इरावदी नदी सितांग नदी का डेल्टाई क्षेत्र, म्यांमार के चावल का कटोरा, ये जो क्षेत्र है म्यांमार के में चावल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको म्यांमार का चावल का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद अब एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग माउंट कैलाश के पास से निकलती है। माउंट कैलाश के पास से 4-5 नदियाँ निकलती हैं। पहला है इंडस, सतलज और करनाली, फिर है यारलुंग सांगपो, जिसे कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। चाइना में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, और भारत में यह ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से, जमुना नहीं जमुना, JAMUNA, जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये है इरावदी नदी स्पष्ट, और ये रही हमारी साल्विन नदी जो कि गल्फ ऑफ मर्तबान में आके गिरती है। मेकोंग, जिसे मागंग कहा था, मेकोंग जी, आगे चल के प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर देख सकते हैं। लाओस, ये रहा लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक सीमा बनाती है, और फिर यहाँ के दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। और ये है यांगसी नदी, यांगसी जो कह सकते हैं इसको। और ये येलो नदी, जिसको कि हम लोग वांगहो नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक डेजर्ट से होकर, लोएस मैदान से होकर गुजरती है, जिसके कणों के कारण यहाँ का पानी का जो रंग है वो पीला हो जाता है, इसलिए इसको येलो नदी भी कहा जाता है। अब चलिए एक नदी देखते हैं, सिंधु नदी। सिंधु भी कहाँ से निकल रही है? माउंट कैलाश के आसपास से। यहाँ पर एक सिंगी खिंगी जैसे शेरमुख नाम का एक ग्लेशियर है, जहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी का 20% हिस्सा भारत में, और बाकी 80% हिस्सा भारत और तिब्बत में जो 20% हिस्सा है, और बाकी 80% पाकिस्तान से होकर बहती है। इसका जो नदी का बेसिन है वो पूरा इसमें। उसके बाद एक गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा भी जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, और ये गंगा, यमुना आदि सब नदियों के साथ होते हुए आके कोसी
बांग्लादेश में घुसने से पहले ये हुगली और पद्मा दो नदियों में बढ़ती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अब चलिए दो और नदियों की हम बात करेंगे। ये दोनों नदियां हैं ईरान की, यानी कि इस क्षेत्र की, जहां पर पश्चिम एशिया की नदियां हैं। एक है दजला और फुरात। दजला फुरात नदी ये रही, यूफ्रेट्स नदी, इसे ही दजला फुरात नदी कहा जाता है। टिग्रिस को दजला और यूफ्रेट्स को फुरात नदी कहा जाता है। तो इसी के यहाँ की जो सभ्यता, एक सभ्यता विकसित हुई जिसे दजला फुरात की सभ्यता कहा जाता है, इन दो नदियों के बीच और उसके आसपास। उसके बाद एक आमूर दरिया है जो कि यहाँ पर अरल सी में गिरती है और ये निकलती है पामीर नॉर्थ से, पामीर के पठार के क्षेत्र से, यहाँ से आमूर दरिया। यदि आप अलिफ लैला वगैरह कभी सुने होंगे, देखे होंगे, तो इसमें आमूर दरिया, सीर दरिया, इनके बारे में आपको कई बार जिक्र मिलेगा। ये बहुत दूरस्थ इलाकों में गिने जाते थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा नदियों वाला विशेषांक, जिसमें हमने कोशिश किया है कि आपको तमाम नदियों को दिखा दिया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। यूपीएससी का एग्ज़ाम 5 जून को है और इस बीच हमने आपको विश्व की तमाम नदियों को दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। और यदि और कुछ चाहिए आपको इससे रिलेटेड या कुछ कमी है तो उसके बारे में ज़रूर आप बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक ना सही कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हम कुल इसमें 5 से 6 एपिसोड लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम अलग अलग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ आपको लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।